दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगामी 24 घंटे में राजस्थान में और आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर, भीलवाड़ा व धौलपुर जिलों में गुजर रही थी, जिसके आगे बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने बताया कि इस बीच बीते 24 घंटे में राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की गई है। इसके अनुसार शनिवार को सुबह बूंदी, टोंक व डबोक में 23.4 मिमी, वहीं टोंक के अंदर 17.5 मिमी बारिश हुई है, जबकि बीकानेर में 43.5 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान भी रहा। वहीं राज्य के सबसे गर्म स्थान बीकानेर रहा है। अधिकतम तापमान गंगानगर में 43.3 डिग्री व पाली में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कल खबर सामने आई थी कि उमस और भीषण गर्मी से जूझ रहे राजस्थान के लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो रहा है। मानसून की वजह से आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। नागौर पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगा है, पिस्तौल तानकर धमकाने का। ताजा मामला शुक्रवार रात का बताया जा रहा है, जहां बीकानेर रोड पर किसी जमीन विवाद के मामले को लेकर मौके पर पहुंचे कोतवाली के हेड कांस्टेबल रामकुमार बिश्नोई ने खातेदारी जमीन के मालिक व नागौर के प्रतिष्ठित व्यवसायी समाजसेवी भियाराम जानी के साथ जबरदस्ती गाड़ी में डालने का प्रयास किया व गाली गलौज करने लगे तो वहां मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध किया तो हेड कांस्टेबल ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल तानकर गिरेबा में हाथ डालकर धक्का मुक्की करके जबरदस्ती गाड़ी में डालने का प्रयास किया। यह आरोप व्यवसायी भियाराम जानी व वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का है। साथ ही उन्होंने नागौर न्यायालय के एपीपी महावीर बिश्नोई पर भी पुलिस को भेजकर धमकाने व अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आपके बीकानेर रोड जमीन का क्या प्रकरण चल रहा है और रोज अखबार में क्या आ रहा है न्यूज? मेरे बीकानेर रोड पर खेत का प्रकरण, मेरे खातेदारी खेत 3 बीघा का मैं 4 दीवारी करने के लिए काम चालू किया। फिर सोशल मीडिया के अंदर नहीं होता प्रकरण महावीर बिश्नोई वगैरह ने मेरी छवि खराब करने के लिए आज से 5-7 दिन से वो चला रहा था सोशल मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर। वो मेरे पीछे पड़ रहा था, मेरे से बहुत बड़ी रकम मांग रहा है कि ये दे दे, नहीं मैं तेरे को ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। फिर मैंने मेरी 4 दीवारी चालू कर दी तो रात को उन्होंने हेड कांस्टेबल रामकुमार बिश्नोई को मौके पे भेजा। मेरे साथ रामकुमार ने मतलब गलत व्यवहार किया, मेरे को गिरबान में हाथ गला, पिस्तौल तानी मेरे पर। फिर मेरे बीच बचाव मेरे दोस्त बाबूराम ढाका और अन्य भाई सेन आए तो उनके फिर भी उन्होंने पिस्तौल तानी और वर्दी का खौफ दिखाया और गलत काम मतलब क्या उन्होंने जो मेरे को गाली गलौज किया उसकी कोई सीमा ही नहीं है। बाकी मैं बिल्कुल साफ सभी का हूँ, मेरे पर कोई प्रकरण आज तक कोई दर्ज नहीं है। मैं एक समाजसेवी इंसान हूँ और ऐसे समाजसेवी इंसान को व्यापार करना कोई गुनाह है। अगर व्यापार करना गुनाह है तो प्रशासन मेरे को बता दे कि आप व्यापार नहीं करें। मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ, मैं मेरी खातेदारी जमीन का मतलब कहीं कब्जा और कर रहा था तो फिर मेरे साथ में ऐसा व्यवहार उन्होंने मतलब बहुत गलत किया। इसलिए मेरे को बहुत दुख हुआ और मैं आपसे न्याय की मीडिया से मैं न्याय की उम्मीद करता हूँ। झालावाड़ से खबर, जहां रायपुर में मानव सेवा समिति झालावाड़ के अध्यक्ष व समाज सेवक शैलेंद्र यादव के जन्मदिन पर शुभ अवसर पर रायपुर में हरीश शर्मा के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर बरडी के बालाजी मंदिर परिसर में पौधारोपण कर शैलेंद्र यादव का जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। सभी के द्वारा उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना भी की गई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर, जहां जिले में गहमा गहमी के बीच ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष रस्साकसी आज दिन भर देखने को मिली। इस चुनाव में भाजपा ने 10, 1 भाजपा सहयोगी अपना दल, 2 सपा, 1 निर्दलीय ने चुनाव जीता। इस चुनाव में भाजपा के दोनों मंत्री अपने ब्लॉक का चुनाव जिताने में नाकाम रहे। जिले में सबसे प्रतिष्ठित सीट इटावा ब्लॉक पर सपा जीत दर्ज की है। यहाँ पर सपा के दिग्गज नेता माता प्रसाद पांडे की पत्नी ने चुनाव जीता है। मैं आशीष सिंह यहाँ से ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुआ हूँ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबका ढेर सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और प्रशासन ने मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से यह संभव हो पाया। अब मैं सबके साथ मिलजुल करके विकास की नई दिशा दूंगा। क्या प्राथमिकताएं हैं? पहली प्राथमिकताएं ये है कि जितने भी सारे बीडीसी मेंबर्स हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग हैं, उनकी सारी समस्याओं को सुन करके उनके विभिन्न वार्डों के हिसाब से उनको उसी हिसाब से जितनी विकास परियोजनाएं आती हैं उनको उन्हें बांटना।
जो जीती हैं आपकी मामी, आप जिला महामंत्री है बीजेपी के, आपने जिताने में काफी मुख्य भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मामी को विकासखंड जोगिया ब्लॉक से अपना उम्मीदवार बनाया था, जिनको वहां के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने 66 में से 44 क्षेत्र पंचायत सदस्य ने इनको अपना मत दिया, इन पे भरोसा किया, इनको अपना अगुवा चुना। निश्चय ही ये अपना जो चुनाव जीत करके आई हैं जोगिया विकासखंड के चौमुखी विकास के लिए ये तत्पर रहेंगी और निश्चय ही वहां के सदस्यों के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। आगरा से खबर, जहां कैनरा बैंक में लगे एटीएम में बदमाशों ने धावा बोल दिया, वहीं लूटने के लिए बदमाशों ने सरियों से एटीएम को तोड़ा है। आगरा के क्षेत्र की खबर है, जहां पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। अंजाम लूट का प्रयास असफल रहा, वहीं लाखों रुपए बच गए हैं। मौके पर पहुंची थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। 15 फरवरी को कैनरा बैंक में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सर, बैंक एटीएम जैसी घटना हुई है सामने, सर किस तरह का मामला है, क्या सामने आया हुआ? एक घटना अभी यहाँ जो खेरिया में कैनरा बैंक है, एक चोरी करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे जो एटीएम है, एटीएम ये बैंक के साथ ही लगा हुआ है। जो अभी हमारे पास वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं उसमें दिख रहे हैं कि कुछ लोग फोर्सफुल एंट्री कर रहे हैं बैंक एटीएम के अंदर। एटीएम के अंदर आने के बाद उन लोगों ने कैमरे को भी मिसडायरेक्ट किया, उसके ऊपर गोबर लगा के उसको मतलब ताकि वो रिकॉर्ड ना कर पाए, उसका इन लोगों ने प्रयास किया है। इसके अलावा जब यहाँ घटना निरीक्षण हमने किया तो पाया है कि इन लोगों ने फोर्सफुल एटीएम को काटने की, उसको खोलने की इन लोगों ने प्रयास किया है, जिसमें वो लोग असफल रहे हैं। बैंक के जो मैनेजर हैं इनसे बात की गई, इन्होंने बताया कि कोई पैसा अभी यहाँ से गया नहीं है, लेकिन इनका एटीएम को काफ़ी नुकसान किया है इन लोगों ने। जिस तरीके से इन लोगों ने काटने का, तोड़ने का प्रयास किया है तो एटीएम को नुकसान हुआ है। बाकी इसमें हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो भी अभियुक्त होगा उसको पता लगा के उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूर्व में पुलिस के द्वारा एक लेटर बैंक कर्मचारियों को सुरक्षा को लेकर लिखा गया था, सर उस तरीके से दूसरी ये घटना बताई जा रही है, तो आगे इस पर आप किस तरह का एक्शन और बैंक कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश किया जाएगा? हमने बैंक मैनेजर से बात की इस संबंध में कि पहले भी एक जो यहाँ पे घटना हुई थी उस संदर्भ में, उसके बाद क्या इनके द्वारा किया गया। इन्होंने बताया कि एक टेम्पररी गार्ड लगाया गया था संभवतः 3 महीने के लिए, जो कि वापस 3 महीने बाद उसको हटा लिया गया। वो भी सुबह से लेकर शाम 5 या 6 बजे तक था। हम बैंक के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे फिर से एक बार बात करेंगे कि भाई जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी गार्ड, सशस्त्र गार्ड इनको लगाना चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और राजस्थान काफ़ी यहाँ से पास में पड़ता है, तो ये बहुत ही इजी टारगेट रहता है चोरों के लिए या अपराधियों के लिए। इन संबंध में बैंक या आला अधिकारियों से बात करके प्लस अपने जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके ड्यूटी यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे, या तो स्थायी पिकेट या फिर पेट्रोलिंग इनकी होती रहे, ताकि ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष में अध्यक्ष बनाने के बाद आखिर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी अशोक कटारिया की रणनीति का कमाल है। जिले में भाजपा ने 11 में से 10 सीटों पर अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और डीएम उमेश मिश्रा ने जनपद के 11 जीतते ब्लॉक प्रमुख को विकास भवन सभागार कक्ष में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय व वन अधिकारी गण उपस्थित रहे। बिजनौर में 11 में से 10 ब्लॉक पर भाजपा के ब्लॉक प्रमुख बनना तय। शनिवार को 5 सीटों पर हुआ उपचुनाव। जनपद बिजनौर में आज 5 ब्लॉकों पर मतदान होना था। सकुशल 11 से 3 बजे तक मतदान हो गया, निर्विवाद निष्पक्ष रूप से। अब मतगणना की कार्रवाई प्रचलित है। थोड़ी देर में ये भी कार्रवाई सकुशल, निष्पक्षतापूर्वक, निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न हो जाएगी। जनपद के कासगंज से खबर, जहां जिला पंचायत चुनाव संपूर्ण तरीके से होने के बाद आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, जिनमें से आपको बता दें कि कासगंज के 7 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी 5 पहले से ही निर्विरोध चुने गए हैं। इसमें कासगंज के 2 प्रमुख सोरो व गंजडुवारा से चुनाव सुबह 11 बजे से मतदान होने लगे। वहीं जनपद कासगंज और गंजडुवारा ब्लॉक में प्रमुख प्रशासन जिले के अधिकारियों के बीच ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संपन्न हुए।
चुनाव को लेकर किस तरह का मतदान कराया जा रहा है? तहसील पटियाली में यहाँ 3 ब्लॉक हैं। पहले 2 ब्लॉक पटियाली और सिद्धपुरा, उसमें एक प्रत्याशी का नामांकन हुआ और उनको कल ही प्रमाण पत्र दे दिया गया है। और आज गंज ब्लॉक में 3 प्रत्याशी नॉमिनेशन किए हैं और यहाँ टोटल 92 सदस्य हैं और सभी जो भी सदस्य हैं वोटर्स प्लस अगर किसी का सहायक है तो उन्हीं लोगों को आने की अनुमति है। और प्रशासन ने यहाँ सभी तरह की तैयारियाँ की हैं और कोई भी असामाजिक तत्व है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाकी यहाँ इलेक्शन जो है शांतिपूर्वक चल रहा है। किस तरीके से सकती है? क्या यहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही है या ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है? हाँ, यहाँ पे जो है वीडियोग्राफी, कई सारे वीडियोग्राफर चारों तरफ हमने लगा रखे हैं, अंदर भी वीडियोग्राफी हो रही है और प्लस कोविड के लिए कोविड हेल्प डेस्क भी है। तो सभी प्रकार की तैयारियाँ हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा के लिए यहाँ पर्याप्त फोर्स है और बाकी थानों से भी फोर्स बुलाई गई है। लगभग कितने लोग मतदान करके दे रहे हैं? मतदान का परसेंटेज लगभग यहाँ 10% के आसपास होगा। बिहार के बेगूसराय से खबर, जहां जर्जर सड़क से फचियत झेल रहे हैं नगर निगम वासियों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर घंटों आवाजाही को रोक कर लिया। अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। यह प्रदर्शन हर हर महादेव चौक स्थित पिपाड़ा की ओर जाने वाली सड़क को लेकर किया गया। निगम वार्ड नंबर 16 के पार्षद प्रतिनिधि उमेश ठाकुर ने बताया कि सड़क की जर्जरता से निगम वासी वर्षों से फजियत झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि निगम अधिकारियों के समक्ष बदहाल सड़क की जानकारी दी गई, लेकिन निगम अधिकारियों ने बुड़कों द्वारा तोड़ने के बाद कहकर टाल दी गई। वहीं बिहार के बेगूसराय से खबर, जहां जुगाड़ गाड़ी पर लदे सरिये से घायल महिला मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना सहायक थाना लाखों क्षेत्र के गंगा डेयरी स्थित NH 31 की बताई जा रही है। मृतिका की पहचान मुफसिल थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 लाखों निवासी दिनेश सिंह का लगभग 35 वर्षीय पत्नी ममता देवी के रूप में बताया। परिजनों ने बताया कि मृतिका ममता देवी सड़े गले आलू की छटनी करने के लिए मजदूरी करती थी और वह काम करने गई थी और NH किनारे खड़ी थी, तभी जुगाड़ गाड़ी पर लदे लोहे के सरिये उसके पेट में चुभते वाहन चालक फरार हो गया। वहीं बिहार के बेगूसराय में बाइक और टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बिल्कुल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां स्थानीय लोगों द्वारा सूचना पाकर वीरपुर थाने की पुलिस घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गई, जहां उसका इलाजरत है। घायल की पहचान वीरपुर थाना क्षेत्र के गहनपुर वार्ड संख्या 3 निवासी रविंद्र पासवान का लगभग 18 वर्षीय पुत्र धर्मवीर कुमार व संजय पासवान का लगभग 18 वर्षीय पुत्र सुंदरम पासवान के रूप में बताया। खबर राजस्थान के जालौर के तवाव से, जहां रविवार को आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में 18 से 44 वर्ष तक के 88 लोगों के टीकाकरण किए। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच उसे मात देने के लिए टीकाकरण अभियान से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए आए युवाओं व मातृशक्ति की भीड़ भी नजर आई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार प्रजापत ने ग्रामीणों से कहा कि सभी युवाओं को कोविड वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। हमें कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सुरक्षित होना अति आवश्यक है।